नमस्कार, इंडिया स्पीच के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वशिष्ठ। बीते कुछ सालों में हमारे देश में बाल तस्करी के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है। खासकर कोरोना महामारी के बाद बाल तस्करी की संख्या में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस बात का खुलासा गेम्स 24/7 और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट द चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया में हुआ है। इस रिपोर्ट में साल 2016 से साल 2022 के बीच के देश के 21 राज्यों के 262 जिलों के सामने आए बाल तस्करी के मामलों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2016 से साल 2022 के बीच देश में सबसे ज़्यादा बाल तस्करी उत्तर प्रदेश में हुई। यहाँ कोरोना के बाद ऐसे मामलों में तेज़ी से इजाफा हुआ। उत्तर प्रदेश में 2016 से 2019 के बीच औसतन 267 बच्चों की तस्करी होती थी। वहीं कोरोना के बाद साल 2021-22 में यह आंकड़ा 1214 पहुंच गया। इसी तरह बिहार और आंध्र प्रदेश में भी बड़ी संख्या में बाल तस्करी के मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के बाद बाल तस्करी के मामले 68% तक बढ़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़े राज्यों से बच्चों की तस्करी कर उन्हें ऐसे शहरों या राज्यों में बेच दिया जाता है जिससे उनका इस्तेमाल छोटे मोटे उद्योगों या घरेलू काम के लिए किया जा सके। कई बार तस्कर बच्चों को ऐसे गैंग को भी बेच देते हैं जो भीख मांगने जैसे वाले रैकेट चलाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कुल बाल मजदूरों में से करीब 15% होटल और ढाबों में काम करते हैं। वहीं परिवहन विभाग में करीब 13%, जबकि कपड़ा उद्योग में करीब 12% बाल मजदूर काम करते हैं। इसी तरह कॉस्मेटिक उद्योग में 5 से 8 साल तक की उम्र के बच्चों को काम कराया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार बाल तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए 13,549 बच्चों में से 80% बच्चों की उम्र 13 से 18 साल के बीच की थी। वहीं 13% बच्चों की उम्र 9 से 12 साल के बीच थी। 5% बच्चे ऐसे भी थे जिनकी उम्र 9 साल से भी कम थी। भारतीय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में हर दिन 8 बच्चों की तस्करी हुई थी। ज़्यादातर बच्चों की तस्करी देश के भीतर ही होती है, लेकिन विदेशों में भी बच्चों की बिक्री होती रही है। भारत से मुख्यतः खाड़ी के देशों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी बच्चों की तस्करी होती रही है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNODC की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में मानव तस्करी के शिकार लोगों में लगभग 20% तादाद बच्चों की होती है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह संख्या ज़्यादा है। भारत ने वर्ष 2025 तक बाल श्रम को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 1 दशक में सरकार और कानून पालन करवाने वाली एजेंसियों के प्रयासों तथा जागरूकता से बाल तस्करी पर काफ़ी रोक लगी है। भारत की आर्थिक सफलता का लोहा दुनिया मानती है। ऐसे में स्कूलों की जगह बच्चों को स्कूलों की जगह सड़कों पर सामान बेचते और ढाबों में काम करते हुए देखना दुखद है। सरकार और समाज की भागीदारी से ऐसे बच्चों की सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस समस्या की जड़ में गरीबी है। बच्चे मजबूरी की वजह से तस्करी का शिकार हो जाते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए कौन जवाबदेह है? किसी देश के लिए बच्चे उसकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। बच्चे ही देश का भविष्य तय करते हैं, इसीलिए उनका संरक्षण राष्ट्र के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इसे ध्यान में रखकर एक व्यवहारिक और ठोस नीति बनाई जानी चाहिए ताकि बाल तस्करी की चर्चा एक रस्म अदायगी भर बनकर ना रह जाए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।